कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज़ कहते हो कि कल पढ़ लूँगा नमाज, कल अगर सांस ना मिली तो क्या करोगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और सुनाए आप लोग के रोज़े कैसे चल रहे हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस वही तबीयत सही नहीं रहती है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो वगैरह बना नहीं पा रही हूँ। और ये भी समझ नहीं आता है कि रोज़े में क्या बोलूँ। रिएक्शन चैनल है, ज़ाहिर है दूसरों के ऊपर रिएक्शन देना है, तो कोई ना कोई नेगेटिव बातें तो निकल ही आती है जब हम रिएक्शन देने लगते हैं। कितना भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ बातें तो हो जाती है। और जिन पर हम रिएक्शन देते हैं वो लोग भी मतलब ख़ास किस्म के लोग, स्पेशल किस्म के लोगों पर हम रिएक्शन देते हैं, तो अच्छी बातें फुल टाइम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी होती है, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती है जिन पर बोलना ही पड़ता है। मतलब इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है देख देख कर। कब तक इंसान झूठी और फेक चीज़ें देखेगा और खामोश रहेगा। काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये बात मुझे करना है, और कुछ मेरी प्यारी बहनों का भी मैसेजेस आ रहा था कि ज़रूर इस पर बात करो आप। देखें, जो छोटी बाजी बड़ी बाजी है यासीन सिस्टर से, उनसे मेरा कोई जान पहचान नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई हाय हेलो कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वीडियोस को मैं देखती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई टच नहीं है इनसे, कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जो कुछ रिएक्शन वाली सिस्टर से, उनकी तो इनसे बातचीत होती थी, प्राइवेट में भी बात करते थे, आपस में इनकी हर किस्म की बातें होती थी, सुख दुख खुशी गम हर किस्म की बातें। तो मेरा सबसे ये सवाल है कि डे वन से तो मैं क्लियर हूँ, मैंने ख़ुद को हमेशा क्लियर रखा है कि मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, कौन कैसा है कौन नहीं है। हाँ, जो चीज़ ये लोग दिखाते हैं उसी की बेसिस पर मैं रिएक्शन देती हूँ। जो झूठी लगती है उसको झूठ बोल देती हूँ, जो सही लगती है उसको सही बोल देती हूँ। यही इतना होता है, बाकी मैं किसी को नहीं जानती हूँ। फिर भी जब भी मैं बात करती हूँ, लोग मेरे ऊपर आके तानाकशी करना शुरू कर देते हैं, टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो डे वन से मुझे सुन रहे हैं उनको पता है कि ये ऐसे ही बोलती है और इसी तरह का ही रिएक्शन देती है। फिर भी कुछ लोग आकर ऐसे कमेंट करते हैं, तुमने सितारा पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तुम तो डॉलर की भूखी हो। तो देखिए, अभी रोज़े के टाइम पर कोई ऐसी बात मैं नहीं चाहती हूँ मुँह से निकालूँ। मैं सलमा को जब सपोर्ट कर रही थी ना, मुझे व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, तो मैं तो पागल तो नहीं थी। अगर मुझे पैसे का लालच होता, पैसे का भूख होता, डॉलर का भूख होता, तो मैं सलमा को क्यों बोलती कि सलमा झूठ बोल रही है। नहीं बोलती, मैं कंटिन्यूअसली सलमा को सपोर्ट करती। और बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि सलमा को सपोर्ट करके उनको व्यूज़ अच्छा आ रहा है, तो वो नॉन स्टॉप सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सलमा से प्यार करते हैं, सलमा से प्यार नहीं करते, उनका डॉलर बन रहा है, इस वजह से वो सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं। तारा के ऊपर मैंने रिएक्शन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा कि वन वे एक औरत को गंदा जेड ये वो कहा जा रहा है। अगर आप लोग उसी जगह सलमा के शौहर को भी बुरा बोलते, उसको भी गालियाँ देते, तो शायद मैं ये बात ना करती, शायद मैं अभी तक उसी तरह रिएक्शन देती जैसे मैं देती हूँ। लेकिन मेरा छोड़ने का रीज़न यही था कि औरत को गंदा बोला जा रहा है, औरत को गालियाँ दिया जा रहा है, और आदमी को भाईजान बोला जा रहा है। खैर छोड़े इन बातों को। एसजे सिस्टर जो सलमा की सपोर्ट में थी, उसके बाद सलमा के ख़िलाफ़ हो गई, वो तो अब यूट्यूब में है ही नहीं। मेरे ख़्याल में मंथ से या 2 मंथ हो गया वो वीडियो डाल ही नहीं रही है, शायद उन्होंने छोड़ दिया। एक और पुरानी रिएक्शनिस्ट है जो रिएक्शन देती है, उनके बारे में यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैं भी आप लोग समझ जाओ मैं किन के बारे में बोल रही हूँ। एक हमारी शब्बो सिस्टर है, उनकी पैनल पे वो गई थी और उन्होंने जाकर ये कहा था कि सलमा जो है झूठी है, फरेबी है, सलमा सारा फितना फसाद करवाती है, सलमा लोगों को पीछे से पुश देती है और लड़वाती है।
ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ 1-2 महीना पुरानी बात होगी या ज़्यादा ज़्यादा 3 महीना पुरानी बात होगी। वो सिस्टर शब्बो सिस्टर की पैनल में गई थी और उन्होंने लाइव में बैठकर ये कहा था कि सब चीज़ें जो है ना सलमा करा रही है, और ये लास्ट ईयर की रोज़े में इनको पता चल गया था सलमा की हकीकत, इसलिए वो सलमा को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि अब वो बड़ा बढ़ चढ़ के सलमा की तारीफ़ें कर रही है। मतलब अब उनको सलमा का खाना पीना घूमना फिरना हर चीज़ अच्छा लग रहा है। तो इन लोगों से जाकर आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हो? जो व्यूअर्स मेरे मुंह खोलते ही आ जाते हैं मुझे यहाँ टॉन्ट ताना मारने, वो जाकर इन लोगों से क्यों नहीं पूछते? ये लोग असली हैं। देखिए हम तो छोटे छोटे यूट्यूबर है, नए यूट्यूबर है। साल में 1 साल, शायद मैंने 2 साल के अंदर काम किया, 3 महीना मैंने काम ही नहीं किया, वीडियो ही नहीं डाला, उसके बाद काफ़ी टाइम मेरा ऐसे ही वेस्ट हुआ। हमसे आ जाते हैं आप लोग सवाल करने, कुछ भी बोले, लेकिन जो ये असली लोग हैं इन पर तो जाके आप लोग सवाल नहीं करते हो। मैंने सिर्फ कहा था कि मैं तारा पर रिएक्शन नहीं दूंगी, तो मेरे ऊपर तो बहुत सारी बातें हो गई थी, भूखी हूँ, लालची हूँ, ये हूँ, वो हूँ। हालांकि मैंने कोई उसकी तारीफ़ के पुल नहीं बांधे, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसमें सिर्फ तारा की तारीफ़ें ही तारीफ़ें हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी किसी ने मुझे छोड़ा नहीं, यहाँ तक का डॉलर की भूखी। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, अल्लाह ने उनकी दिमाग बंद किए हुए थे। अगर दिमाग खुला होता तो उनको पता होता कि जब मैं तारा के ख़िलाफ़ रिएक्शन दे रही थी तो मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, 3.5 4 तक भी मेरा व्यूज़ चला जाता था। अगर मुझे डॉलर कमाना ही होता किसी हाल में भी, तो मैं आज तक सिर्फ तारा पर ही रिएक्शन देती, मैं बिल्कुल खामोश नहीं होती। तो इस वजह से थोड़ा दिमाग रखा करे, दिमाग से काम लिया करे। सिर्फ मुंह से बोल देने से बात नहीं बनती है। ठीक है, सलमा पर बात इसलिए करना ज़रूरी था कि बहुत सारी चीज़ों में उसका अजीब दिखता था, या और बहुत सारे लोग भी थे जो मुझे मैसेजेस वगैरह करते थे जो सलमा से टच में थे। उन्होंने भी मुझे कहा था कि सलमा झूठी है। तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी गुनाह है, जो भी है, इनके सर पर है, क्योंकि ये लोग सलमा के टच में थे और इन्होंने आकर सबको बोला कि सलमा झूठी है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, रियल में कुछ चीज़ नहीं सुना, चंद कागज़ के टुकड़े, जैसे कि सब कहते हैं कि सलमा ने सिर्फ चंद कागज़ के टुकड़े दिखाए थे, उन कागज़ के टुकड़ों पर भरोसा करके मैं किसी पर इतना बड़ा बहतान तो नहीं लगा सकती थी। देखिए आप लोग प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो इन यूट्यूबर से, ब्लॉगर से, मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ काम करने आई हूँ। जो चीज़ मुझे दिखता है, जो चीज़ मुझे फील होता है, मैं वो चीज़ बात करती हूँ, क्योंकि आखिर एक दिन मैंने भी मरना है। मरने के बाद क़यामत के दिन मुझे जब सामने खड़ा होना होगा अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा कि तूने ये चीज़ अपने आंखों से देखा था, ये सब चीज़ें करते हुए जो तूने गवाही दी थी, तब मैं क्या करूँगी? मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने देखा था, क्योंकि अल्लाह के आगे तो झूठ कोई बोल ही नहीं सकता है। तो इस वजह से मैं ख़ुद को बिल्कुल क्लियर रखना चाहती हूँ। मैंने जब कुछ चीज़ देखा नहीं है तो इतना बड़ा तोहमत का, मैं इतना बड़ा बहतान का मैं गवाह नहीं बन सकती हूँ। कोई मुझे पसंद करे ना करे, उनकी मर्जी है। जाहिर है मैं एक पर्दे वाली औरत हूँ, निकाब करती हूँ, हिजाब करती हूँ, नेचुरल सी बात है। मुझे सलमा अच्छी लगती थी, लेकिन सलमा ने जिस तरह नकाब उतारा, जिस तरह एक्सक्यूज़ दी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा था उसका। रोज़ा रसूल पे चले जाना, हरम शरीफ में चले जाना, कुरान शरीफ हाथ में उठाना, लेकिन फिर भी किसी का नाम नहीं लेना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, तो मुझे टॉन्ट ताना मारने से अच्छा है उन रिएक्शन वालियों को पकड़े जो पुरानी है, जिनको आप लोग देखते हो, पसंद करते हो, शाबाशियाँ देते हो। उनसे पूछे कि कभी आप बोलते हो सलमा झूठी है, सलमा फितना फसाद करवाती है, कभी फिर सलमा की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देते हो, फिर कभी कहते हो हम तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसने आज तक हमें कोई एविडेंस नहीं दिखाया, सिर्फ हमें ट्रक की बत्ती के पीछे घुमा रही थी। जाके उनको पकड़े, मेरे पीछे आप लोग आ जाते हो, पता नहीं क्यों। मैं जब भी बात करती हूँ, चाहे छोटी बाजी हो चाहे बड़ी बाजी हो, बहुत कंट्रोल करती हूँ खुद को। जब उस वक्त भी रिएक्शन देती थी, मैं इतनी गिरी हुई अल्फाज कभी छोटी बाजी पर यूज़ नहीं करती थी। मेरी आदत ही नहीं है सब करने की। बड़ी बाजी पर भी गुस्से से कुछ बातें मैंने अगर किया भी है, लेकिन फिर भी कभी उनके करैक्टर पर या किसी चीज़ पर, क्योंकि लोग उनके ऊपर बातें करते हैं, जैसे छोटी बाजी पर लोग बातें करते हैं, बड़ी बाजी के ऊपर भी कितने चैनल बातें करती है, लेकिन मेरे मुंह से कभी उनकी करैक्टर के ऊपर बात नहीं हुई है। मैंने कभी करैक्टर पर बात नहीं कहा। वन वे मैंने उनके हस्बैंड को गंदा बोला है, जो आके यहाँ प्रमोट करता था कि मैंने ये गलत काम किया है। कोई अच्छी बात नहीं है कि एक तो तुम
बोलते हो मैंने ये गंदा काम किया है किसी औरत के साथ, और आके यहाँ दुनिया भर में ढिंडोरा पीटो कि हाँ मैंने ये काम किया। दूसरे लोग कभी इसकी पार्टी में आ जाते हैं, कभी उसकी पार्टी में आ जाते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। मैंने कभी अपनी सहूलियत नहीं देखा, अल्लाह गवाह है, अगर मैं अपनी सहूलियत देखकर काम करती ना तो मैं भी आज बहुत पैसे कमा रही होती इस यूट्यूब के अंदर। अच्छा, हंसी की बात यह है कि ये लोग इतना बटरिंग करते हैं दोनों बहनों को, बड़ी बाजी को भी छोटी बाजी को भी, लेकिन उन दोनों को कोई परवाह नहीं है। वो अपने अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बड़ी बाजी सऊदीया में है, वो अपने तरीके से ब्लॉगिंग कर रही है, अच्छी अच्छी जगह वो दिखाती है। छोटी वाली अपनी ज़िंदगी में मस्त अपने दिखा रही होती है, कभी कौसर को लेकर, कभी कौसर के बच्चे को लेकर, कभी कुछ कभी कुछ। खैर उसके ऊपर फिर एक दिन मैं बात करूँगी। सब रिएक्शन दे रहे हैं तो मैं ही एक सती सावित्री बन के बैठ के क्या करूँ। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि किसी पर बुरा ना बोलूँ, किसी भी ब्लॉगर के ऊपर, लेकिन नॉर्मल बात तो मैं भी करूँगी ना। तब मेरे पास यहाँ कोई नहीं आना। जब उनको आप लोग कोई नहीं बोलते हो ना कि क्यों रिएक्शन दे रहे हो, तो यहाँ मेरे पास भी मत आना। मतलब मैं अच्छी बातें कर लेती हूँ, नमाज की बातें बोल देती हूँ, मैं कहती हूँ कि अच्छी बात नहीं है रमज़ान में इधर उधर की बातें करना, तो इसका ये मतलब है कि आप लोग आके सिर्फ मुझे ही ताना मारोगे हर बात पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी ज़मीर को, अपनी ईमान को नहीं बेचा डॉलर कमाने के लिए। अगर मुझे अपना ज़मीर और ईमान को बेचना होता ना डॉलर के लिए, तो अभी मैं या तो बड़ी बाजी को वन वे सपोर्ट करती या फिर छोटी बाजी को वन वे सपोर्ट करती, और मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वो रास्ता चूज़ ही नहीं किया। मुझे जो यहाँ आकर गलत बातें करते हैं ना, एक बार प्लीज़ अपने गिरबान में ज़रूर झाँकिएगा, ठीक है, कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ। मैंने ऐसा कौन सा किसका सपोर्ट कर लिया, किसका साइड लेकर मैंने बातें कर लिया। मैंने जब जब बातें किया ना, मैंने क्लियर भी किया कि मैं ये हरकत क्यों कर रही हूँ। मेरे से इतना सवाल ना करके उन औरतों से सवाल करें जो पुराने रिएक्शन दे रहे हैं। उनसे पूछे कि आप लोग तो सलमा के टच में थी, अगर आप लोग को पता था सलमा सच्ची है, जैसे कि अभी आप लोग जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों ने बीच में सलमा का साथ क्यों छोड़ा था? एफआईए के डर से। मतलब इतना ईमान आप लोग का कमज़ोर है कि एफआईए की बात हुई और आप लोग डर गए। आप लोगों ने फ़ौरन हाथ ऊपर कर लिया कि हम सलमा को सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि केस वेस कुछ भी नहीं होना, कोई किसी पर केस करेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो केस किस चीज़ का एफआईए में जाएंगे, किस चीज़ का केस फाइल करेंगे। सब सिर्फ अपने अपने चैनल चला रहे हैं। जो छोटी बाजी की बहन बनकर एक आई थी ना, मैं ये कर दूंगी, मैं वो उखाड़ लूंगी, उन्होंने भी कुछ नहीं करना था। वो भी इसलिए आई है, अपना चैनल को ग्रो करना था उन्होंने, और वो काम उन्होंने कर लिया, सक्सेसफुल हो गए। सिर्फ उन्होंने बातें किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मतलब इतने गंदगी फैलाने वाले लोग यूट्यूब में थे, क्या चीज़ ख़त्म हुई? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता कि ख़त्म हुआ। हर चीज़ वैसे ही चल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ उनको सपोर्ट मिला, उनको सब्सक्राइबर मिले, उनको व्यूज़ मिल रहा है। लोगों का ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, असल में पैसों की ग्रीड, पैसों की लालच की वजह से। वरना इंसानों से क्यों डरे कोई, क्यों डरे? अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, इंसाफ करने वाला वो है, तो हम क्यों इंसानों से डरे? हक की बात करने में किस चीज़ का डर? सबसे बड़ी बात है रिस्क, रोटी, इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम, पैसा, ये सब चीज़ अल्लाह ताला ने देना है। फिर हम लोगों से क्यों डरते हैं, इंसानों से क्यों डरते हैं? इंसान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सबसे पहले तो हमें खुद को सही रखना चाहिए। काम करना कोई गुनाह नहीं है, बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट और हद में रह के करना चाहिए। किसी को गिराकर अगर हम चाहते हैं हम ऊपर हो जाए, अगर हम ऊपर भी हो गए ना और ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़ ली, लेकिन एक दिन जब गिरेंगे ना, मुंह के बल गिरेंगे, उस वक्त सिवाय अफसोस का कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। इस यूट्यूब में तो मुझे ऐसा लगता है लोगों ने सोचा हुआ है, मतलब दिमाग में फिट कर लिया है कि सलमा, सितारा, फातिमा, इनको सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत दे देगा। ये कितनी बड़ी इनकी गलतफहमी है। मतलब इनको सपोर्ट करने से अल्लाह ताला हमें जन्नत दे देगा, ये कौन सा अच्छा काम करना है? सारे अपने शौहरों को बदनाम करने के लिए, नंगा करने के लिए यूट्यूब में आके तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। वो एक एग्जाम्पल देते हैं ना, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। सितारा आई, फिर सलमा आई, फिर सलमा के बाद अब फातिमा आई, फातिमा के बाद पता नहीं और कौन आएगा। मुझे पता है मेरी बातें सबको बहुत जहर लगने वाली है, बहुत जहर लगने वाली है, और पता नहीं कितना जहर उगलेंगे मेरे पीछे और कमेंट में भी आकर। फिर भी मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूँ। मुझे ये सब चीज़ें नहीं देखा जाता, ये ड्रामेबाजी, ये फेक नाटक। ना मैं किसी से फेक प्यार दिखा सकती हूँ, ना फेक हमदर्दी कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ।
कोई भी इंसान, कोई भी औरत अगर सच में मुश्किल में है, परेशानी में है, ड्रामा नहीं कर रही है, बिल्कुल सच्ची है, मुझे लगता है कि वो सच्ची है, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे दूं। लेकिन ड्रामेबाज लोग जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। लगता है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि शायद अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।